नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेक चॉइस में। आज हम जिस सिंगर की बात करने जा रहे हैं उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू पूरे भारत में फैला दिया है। जब वह गाती हैं तो लोग उनकी आवाज़ के दीवाने हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं वेरी टैलेंटेड नेहा कक्कड़। इनकी फ़ैन फॉलोइंग का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी इंस्टाग्राम पर 57.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यह पहली भारतीय सिंगर बनी जिन्हें इंस्टाग्राम ट्रॉफी से नवाजा गया। इनके फेसबुक पर 3.1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेहा के शुरुआती दिनों से लेकर बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल सिंगर बनने तक की कहानी। अगर आप भी उनके फ़ैन हैं तो बने रहे हमारे साथ एंड तक। नेहा का जन्म 6 जून 1988 ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ। इनके परिवार में 5 सदस्य हैं। इनके माता पिता और 2 भाई बहन। नेहा के पिता का नाम ऋषिकेश कक्कड़ है और इनकी मां का नाम नीति कक्कड़। इनकी बहन का नाम सोनू कक्कड़ है जो खुद एक बेहतरीन गायिका है। नेहा के भाई टोनी कक्कड़ हैं जो एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनके सॉन्ग आप आए दिनों सुनते ही रहते होंगे। नेहा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। वह अपने शुरुआती दिनों में एक छोटे से किराए के मकान पर रहती थी। घर का गुजारा करने के लिए उनके पिता स्कूल के आगे समोसे बेचा करते थे, जिसके चलते बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते थे। नेहा के पिता की इनकम अच्छी नहीं थी। अपने पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए नेहा की बहन ने छोटी उम्र से ही जगरातों में गाना शुरू कर दिया ताकि वह अपने पिता को सपोर्ट कर सके। नेहा ने अपनी बहन को देखकर ही महज 4 साल की उम्र में गाना शुरू किया। नेहा ने सिंगिंग के लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। वह अपनी बहन के साथ ही जगरातों में जाती थी और वहीं से उन्होंने गाना सीखा। नेहा अपनी बहन को ही अपना गुरु मानती है क्योंकि शुरुआती दिनों से ही वह उनका सपोर्ट करती आ रही हैं। जब भी कोई जगराता होता तो उनके पिता उन्हें जगरातों में लेके जाते थे। इसके लिए उनके पिता को बहुत ताने भी सुनने पड़ते थे कि कैसा पिता है जो अपनी लड़कियों से गाने गवाता है, पर तब भी उनके पिता ने उनके भविष्य से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नेहा और उनके भाई बहन अपनी गायकी के चलते अपने एरिया में फेमस हो गए थे। ऋषिकेश में इतना स्कोप नहीं था तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वह दिल्ली शिफ्ट हो गए। इसके बाद नेहा ने दिल्ली में न्यू होलिक पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू करी। आप सबको यह बात जान के अचंभा होगा कि नेहा ने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की है क्योंकि जब उनके 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम चल रहे थे वह इंडिया आइडल के ऑडिशन देने गई थी और वहाँ अपनी सुरीली आवाज़ के चलते सिलेक्ट भी कर ली गई। उस समय नेहा ने अपनी सिंगिंग को महत्व दिया पर वह फाइनल से पहले ही एलिमिनेट हो गई। इसके बाद वह बहुत रोई पर उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अपना पूरा फोकस सिंगिंग पे लगा दिया। नेहा को शुरू से ही अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट था, स्पेशली उनके भाई बहन जिन्हें वह अपना इंस्पिरेशन और गाइड मानती हैं। इसके बाद नेहा ने कई बार ट्राई करा पर उन्हें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। 2008 में नेहा ने अपनी एल्बम नेहा दी रॉक स्टार लॉन्च करी जिसे मीट ब्रदर्स ने कंपोज किया। इसके बाद उन्होंने एक और एल्बम सॉन्ग मोहब्बतें हैं में काम किया जिसको उनके भाई टोनी कक्कड़ ने कंपोज किया। 2008 में नेहा को हे राम सॉन्ग फ्रॉम मीराबाई नॉट आउट में गाने का मौका मिला और उन्होंने कई साउथ मूवीज़ में एज अ प्लेबैक सिंगर भी काम किया। नेहा कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी सर्कस के तानसेन में एज अ कॉन्टेस्टेंट भी नजर आई। नेहा शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन है। 2012 में उन्होंने SRK को डेडिकेटेड करते हुए SRK एंथम गाया जिसके लिए उन्हें यूट्यूब पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नेहा को बहुत से रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा पर तब भी उनका मनोबल नहीं टूटा और वह लगातार काम की तलाश करती रहीं। इस जर्नी में उन्हें प्रीतम दा ने 2011 में कॉकटेल सॉन्ग सेकंड हैंड जवानी में गाने का मौका मिला जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस सॉन्ग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद 2013 में नेहा को हनी सिंह के साथ यारिया मूवी में ब्लू है पानी पानी गाना गाने का मौका मिला। यह सॉन्ग हिट रहा। इसी के बाद वह फेमस हुई। इसी तरह उन्होंने कई सॉन्ग्स में अपनी आवाज़ का जादू दिखाया जैसे गब्बर इज बैक में आओ राजा, लंदन ठमकता, तू इश्क मेरा फ्रॉम हेट स्टोरी 3। 2016 में उन्होंने अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मिलकर फियर मूवी के लिए मिले हो तुम हमको गाया। इस सॉन्ग को लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। अब तक इस सॉन्ग को यूट्यूब पर 1.2 मिलियन व्यूज़ से भी ज़्यादा मिल चुके हैं। ऐसे ही कई मूवीज़ में उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू दिखाया जैसे आँख मारे फ्रॉम सिम्बा, दिलवर फॉर सत्य में विजेते, काला चश्मा फ्रॉम बार बार देखो जो उस समय शादी पार्टीज में खूब चलाया जाता था। नेहा एक अच्छी सिंगर होने के साथ साथ एक एक्टर भी बहुत अच्छी हैं जिसके चलते वह आए दिनों अपनी वीडियो सॉन्ग में नजर आती रहती हैं जैसे निकले करंट सॉन्ग जिसे 600 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। 2015 में उन्होंने दिलवारे मूवी में टुकुर टुकुर सॉन्ग गाया। जब वह यह गाना रिकॉर्ड कर रही थी उन्हें नहीं पता था इस मूवी में शाहरुख खान है पर जब उन्हें पता चला तो वह बहुत खुश हुई। 2017 में उन्हें म्यूजिक कंपटीशन सारेगामा पा में हिमेश रेशमिया और जावेद अली के साथ शो जज करने का मौका मिला। 2018 में नेहा ने ब्लॉकबस्टर साउथ फिल्म KGF में गली गली सॉन्ग गाया जो एक हिट सॉन्ग साबित रहा। 2018 में नेहा को इंडिया आइडल में अनु मलिक और विशाल धलानी के साथ एज अ जज कास्ट किया गया। यह उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। जिस शो में वह कुछ सालों पहले एज अ कॉन्टेस्टेंट आई थी उसी शो का उन्हें जज बनने का मौका मिला है। ऐसे ही नेहा ने बहुत बेहतरीन सॉन्ग गाए हैं जो आज भी लोगों की जुबान पे हैं। नेहा के अवार्ड्स की बात करें तो 2011 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर कन्नड़ से सम्मानित किया गया। 2017 में उन्हें जी सिने अवार्ड फॉर सारेगामा पा
और 2019 में उन्हें जी सिने अवार्ड फॉर सिम्बा के लिए सम्मानित किया गया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2014 से ही वह हिमेश कोहली के साथ थी, पर उन्होंने अपने रिलेशनशिप को 2018 में एक टीवी शो में अनाउंस किया। खबर तो यह भी आ रही थी कि ये दोनों बहुत ही जल्दी शादी के बंधन में बन जाएंगे, पर कुछ समय बाद इनकी ब्रेकअप की खबर आई। इसके बाद नेहा बहुत रही और डिप्रेशन में जाने लगी, पर उनके भाई टोनी कक्कड़ ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और संभाला। इसके बाद उन्होंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। बाद में उन्होंने 24 अक्टूबर 2020 को पंजाबी म्यूजिकल सिंगर रोहनप्रीत से दिल्ली में शादी करके अपने फैंस को चौंका दिया। नेहा और रोहन कई सॉन्ग्स में साथ नज़र आ चुके हैं, जैसे नेहू दा विया, ख्याल रखिया और हाल ही में खत तैनू मैं दस्सा। दोस्तों, अंत में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, नेहा कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, पर फिर भी उन्होंने अपने पैशन और लगन से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं, तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर।